हाँ तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री में 70 में 70 लाना अक्टूबर से बढ़कर कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी ला सकते हो। बस आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी और हमारे इन टिप्स को पालन करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, 70 में 70 तो आपके तय है। बस आपको ये सोचना है कि हमें गोल करना ही है। आप जब ये सोचो तभी इस वीडियो को देखना, वरना इस वीडियो को मत देखो, इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं, इसमें केवल वही देखें जो मेहनत कर सकते हैं। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको अक्टूबर से अभी से पढ़ना शुरू करना है। आपको बस ये सोचना है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं ये। क्या वो जो टॉपर रहते हैं, क्या वो और कहीं से आते हैं? जो 70 में 70 69 लाते हैं, वो क्या और कहीं से आते हैं? हम ही लोगों में रहते हैं। बस आपको मेहनत करनी है, तो चलो देखते हैं कैसे करोगे आप। देखो, केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या रहता है? थ्योरी रहती है, रिएक्शंस रहते हैं, फार्मूला रहता है, न्यूमेरिकल्स और लेबोरेटरी प्रोसेस, आपकी प्रयोगशाला विधि रहती है। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी पोर्शन में भी कुछ नहीं रहता आपका। थ्योरी पोर्शन की बात करें तो थ्योरी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेसन है वो है, देखो थ्योरी का जो चैप्टर सबसे इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हो तो वो है जैवड़ू। जैवड़ू को आप जानते हो, ज़्यादातर इसी से बहुत ज़्यादा पूछा रहता है। जो पेपर में सबसे लास्ट में रहता है कि कार्बोहाइड्रेट, ये सब ग्लूकोज जितने भी रहते हैं, ये सब जैवड़ू चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। 6 नंबर का इस पेपर इससे पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। 6 नंबर का आपको करना ही रहता है और 6 नंबर में उस अथवा में भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। जैवड़ू बहुत आता है पेपर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जैवड़ू की बात करें तो 6 नंबर का पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। और जैसे आपका जैवड़ू हो गया और उपसय संयोजन यौगिक है आपका, उपसय संयोजन यौगिक है आपका, ठीक है। उपसय संयोजन यौगिक में आप जानते हो कि उसकी जो आयुपीएसी होती है वो पूछी ही जाती है। वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो हमेशा पूछी ही जाएगी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उपसय संयोजन यौगिक की आयुपीएसी हमेशा पूछी जाती है। जैवड़ू चैप्टर हमेशा पूछा जाता है। ये चैप्टर जो है ये इतना है कि ये पूछे ही जाते हैं कभी, और इनसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आयुपीएसी की तो आप जानते होंगे ये कितनी, शायद 4 या 5 दी जाती है, ठीक है, उनमें करनी रहती है। उपसय संयोजन यौगिक है आपका। और न्यूमेरिकल्स और फार्मूले वाले चैप्टर्स की बात करें तो उसमें आप जानते हो आपका विलियन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियन और रासायनिक बलगतकी, विलियन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक बलगतकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके रासायनिक बलगतकी और विलियन जो इसमें अर्धायु वाले रहते हैं, ये वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, और ये फंसते ही हैं हमेशा। ये इसी में सब कोई अटक जाता है, लेकिन इनमें कुछ नहीं होता है। इसको आप जरूर देखिए और इसमें विलियन चैप्टर देख लीजिए। और जैसे थ्योरी बेस में आपका जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था भी पूछा जाता है आपका, विलियन चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका प्रश्न रसायन वाला जो है, प्रश्न रसायन की भी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, प्रश्न रसायन वाला भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बस आपको इसे पढ़ना है। और इसके जो जैसे अतिलघुत्री रहते हैं बहुविकल्पी, इसमें कोलोइड वोलोइड वाले बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये करना है कि आपको गोल करने के लिए आपको पढ़ाई ज़रूर करनी पड़ेगी भाई, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हो, उसमें भी आपको केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। प्रश्न रसायन के जैवड़ू के इस समय करा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस केमिस्ट्री में आपको ये सोच के चलो कि हमें 70 में 70 लाना है, और कोई दिक्कत नहीं, आएंगे आपके 70 में 70। आप देखते हैं। देखो, न्यूमेरिकल्स है, जैसे विलियन रासायनिक बलगतकी के हो गए। आप जैसे आप बात करो फॉर्मूला भी आप इससे एक एक याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि ये जो आप रासायनिक बलगतकी और ये जो आपके विलियन के हैं, इसके न्यूमेरिकल आपको फंस जाते हैं, फिर आप मुंह देखते रह जाते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं इसमें, बस आपको इसको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने टाइम है, बहुत टाइम है अभी आपके पास। अगर आप अभी से ही जाग जाओ तो आप गोल अभी कर सकते हो। 70 में 70 कोई बड़ी बात नहीं यार, लड़के करते नहीं क्या? जो टॉपर बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि वो रोज़ मेहनत करते हैं भाई। आपको रोज़ मेहनत करनी होगी, ये नहीं कि आप आज करो फिर कल कह दो अरे आज हटाओ, आज नींद आ रही, कल कर लेंगे फिर से। ये सिस्टम नहीं होगा भाई, आपको रोज़ करना है, आपको परमानेंट करना है, ठीक है। आप देखो, रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शंस में आपकी जैसे नेम रिएक्शंस होती है। नेम रिएक्शंस में कौन कौन सी नेम रिएक्शन? जैसे आपकी वुलचप की हो गई, वुल्च फिटिंग हो गई, कैनिजारो, टिसेनकोप की हो गई, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी नेम रिएक्शंस की वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल में, ठीक है। नेम रिएक्शंस हो गई, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेबोरेटरी प्रोसेस की बात करें तो लेबोरेटरी प्रोसेस की प्रयोगशाला विधि जो होती है 5 नंबर की, तो ये पूछी ही जानी है। 5 नंबर तो आपके पक्के ही होते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं। आप लेबोरेटरी प्रोसेस जरूर देख लो। जैसे इसमें आपकी हैबा विधि, डायथिलीथा, ये सारी विधियाँ जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये बहुत पूछी जाती है। इस बार भी जो 2021 का जो बोर्ड पेपर हुआ है केमिस्ट्री का इम्प्रूवमेंट वाला एग्जाम, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस पूछी गई थी। और 5 नंबर भाई, कोई दिक्कत नहीं, एकदम थोड़ा सा बस आपको वीडियो देखना है, थोड़ा सा आप समझ लो उससे, और आप अपनी कॉपी से भी पढ़ो, उससे नोट्स बनाओ। और भाई ये याद रखो कि आप नोट्स अपने खुद से बनाओ। जैसे आपने क्या किया भाई, जो टॉपर होते हैं बस वो यही करते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने नोट्स स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपने नोट्स स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उससे उन्हें पता रहता है कि हमने क्या किया। जैसे आप
कोई भी किताब उठाते हो, कोई भी वीडियो देखते हो, तो उसमें आप क्या करोगे, देखो जो जो मेन पॉइंट रहते हैं वो आप एक कॉपी बनाओ। जैसे आपने पहला चैप्टर डाला, जैसे आप पढ़ रहे हो ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था चैप्टर डालो, फिर उसमें पढ़ो ठोस अवस्था में जैसे FCC सेल क्या है, BCC क्या है, और SCC क्या है, इस सबको मतलब शॉर्ट पॉइंट की एक नोट्स बनाओ, ठीक है। उसमें जब ऐसा रहेगा कि आप शॉर्ट नोट बनाओगे, तो जैसे आपने आज पढ़ा उस चैप्टर के बारे में पूरा, आपने उस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ा, ठीक है, चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब कल आप उसमें से आपने जो मेन पॉइंट थे उसके शॉर्ट्स नोट बना लिए, तो आपको बार पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आप कल सुबह उठो, उन जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको एक बार देख लो भाई। उसमें क्या होगा कि आपके पूरे एक आपको फिर से वो याद हो जाएगा कि क्या क्या हमने पढ़ा है। फिर आप जब पहले शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया पहले उसे पढ़ो, फिर अगला चैप्टर आप दूसरा शुरू करो, फिर दूसरा चैप्टर इसी तरह पढ़ लो, फिर उसके भी शॉर्ट नोट्स। भाई शॉर्ट नोट्स रहता है कि आप पेपर वाले दिन भी चाहोगे तो एक बार बस उसे देखना है और वो आ जाएगा। बस आपको रिवीजन लेकिन करते रहना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई टॉपर्स भी यही करते हैं कि क्या करते हैं वो कि शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। हमने भी अपने एग्जाम के टाइम यही किया कि शॉर्ट नोट्स हमारे बने थे, और जिससे बस ये रहता है उससे कि पेपर टाइम देखो उसे और आप करके जा सकते हो। उसी प्रकार जैसे केमिस्ट्री में आप 70 में 70 ला सकते हो, उस प्रकार हर सब्जेक्ट में ला सकते हो। बस आपको यही सोचना है कि आपको गोल करना ही है। आप ठोकोगे, आप एग्ज़ाम फोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप बस आपको इसके लिए क्या करना है, ये जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैव संयोजन यौगिक और न्यूमेरिकल बेस में जैसे आपके विलयन, रासायनिक बल गतिकी, इन इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप पहले पढ़ लो। फिर आप जब आप इंपॉर्टेंट को पढ़ लोगे तो जो मेन चैप्टर हैं उनको भी आप पढ़ोगे, तो इससे आप गोल जरूर कर पाओगे। इस 70 में 70 आपके लिए कुछ भी नहीं यार। 70 में 70 भाई पेपर ऐसा बनता है, बोर्ड पेपर भी ऐसा बनता है कि उसे कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी कर पाए, लेकिन उसे आपको बस पढ़ के जाना। ऐसे थोड़ी नहीं कर लोगे कि बिन पढ़े चले गए तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र कर ले। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। आप केमिस्ट्री को एकदम हलवा समझ के चलो, कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी यार क्या केमिस्ट्री का कोई पढ़ता नहीं क्या, कोई 70 में 70 लाता नहीं है भाई, बहुत आसान है केमिस्ट्री भी। आप बस एक बार पढ़ने का मन लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप बस पढ़ो उसे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस आपको इसी तरह मेहनत करनी है और ये मेन चैप्टर जैसे प्रयोगशाला विधि थी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।